बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे वीणा कक्षा 3 की पुस्तक की कविता सीखो। आनंदमयी कविता। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। हमें फूलों से हंसना सीखना चाहिए और भौरों से गाना सीखना चाहिए। जैसे भौरे गुनगुनाते हैं ना, तो हमें उनसे गाना सीखना चाहिए। तरु मतलब तरु की झुकी डालियों से, तरु मतलब होता है पेड़। तो जो पेड़ की झुकी हुई डालियों से है ना, उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे वो झुक के अपना शीश झुकाते हैं। मतलब वो झुक जाते हैं, जब परिस्थिति जैसी होती है वहाँ पे हमें उस हिसाब से झुक के अपने आप को, परिस्थिति को ठीक कर लेना चाहिए। शीश हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस तरीके से दूध और पानी एक दूसरे से आपस में ऐसे मिल जाते हैं कि पता लगाना मुश्किल होता है कि दूध है कि पानी कितना है और दूध कितना है, तो वैसे ही हमें मिलना और मिलाना करना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें क्या करती है, हमें जगाती है ना। तो हमें वैसे ही सूरज की किरणों से सीखना चाहिए कि हमें समय पर जगना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ जो है वो कैसे होते हैं, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो मतलब लता जो है ना पेड़ से चिपक के चलती है ना, तो वो सबको, उससे हमें सीखना है कि हम कैसे सबको गले मतलब ये नहीं कि हमने जाके सबको गले लगा लेना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई हमें अच्छा मिलता है, अच्छे इंसान को हमें अपनाना चाहिए, बुरे इंसान को हमें अपने से दूर रखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना। और जो दीपक होता है उससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अंधेरे को कैसे हराना है। हमें डरना नहीं है, हमें मतलब जो हमारी परिस्थिति होती है ना जीवन में, उससे डरना नहीं चाहिए। हमें दीपक से सीखना चाहिए कि कैसे हमें अंधेरे को भगाना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी क्या करती है, बिना किसी स्वार्थ के हमारी सेवा करती है, हमें फूल देती है, फल देती है, सब कुछ देती है। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे कितना खुश है। तो उससे हमें ये देखना सीखना चाहिए पृथ्वी से कि कैसे हम सच्ची सेवा कर सकते हैं बिना किसी स्वार्थ के। स्वार्थ मतलब लालच के। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और जो जलधारा होती है कैसी होती है, कभी उल्टी चलती है नहीं, हमेशा आगे की तरफ चलती है। कभी भी अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, तो हमें उससे अपने पाँव पीछे नहीं करने चाहिए। हमें ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुआं कैसा होता है, हमेशा ऊंचाई पर चढ़ता है। कभी देखा आपने धुआं अपने आप नीचे आ रहा है, नहीं आता है ना। तो हमेशा ऊंचा चढ़ता है ना धुआं। तो हमें वैसे ही अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा है कि फूल, दूध, सूरज मतलब हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं वो कैसे हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। और इस कविता के जो कवि है, सीखो कविता के कवि कौन है, श्रीनाथ सिंह। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आगे इसी तरीके से हम आगे पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे। जो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।